और जम्मू कश्मीर के त्राल से खबर हमें मिल रही है, सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन यहां पर जारी है। आतंकी संगठन जैश के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं और भारी मात्रा में हथियार की भी बरामदगी की गई है, बारूद भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर से अभी का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, त्राल में सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन जारी है। जैश के 2 मददगार पकड़े गए हैं, असलहे की भी बरामदगी हुई है, इसके अलावा बारूद भी बरामद किया गया है वहां से। जम्मू कश्मीर के त्राल से ये एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, आतंक के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ लगातार एक्शन में। आतंकी संगठन जैश के 2 मददगार भी गिरफ्तार किए गए, उन्हें पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि कुछ अहम सूचनाएं उनसे मिल सकती हैं, जिसके आधार पर और भी आतंकियों की धरपकड़ हो सकती है। त्राल में सुरक्षा बलों का यह बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी संगठन जैश के 2 मददगार भी पकड़े गए हैं इसमें और भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी की गई है। आप सोचिए, वक्त रहते अगर इन्हें नहीं पकड़ा गया होता, अगर ये अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते तो क्या होता। अभी की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रक्षा मंत्रालय ने की है 1 लाख करोड़ रुपए की डील। रक्षा मंत्रालय ने 1.05 लाख करोड़ रुपए की डील की है। सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी गई, तो एक बड़ी डील है ये। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद ने यह फैसला लिया है। अपने दर्शकों को बता दें कि इस खरीद में मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और बख्तरबंद वाहन शामिल हैं। सेना को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया, एक बड़ी डील जिसमें सेना के साजो सामान खरीदे जा रहे हैं। हथियार की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। रक्षा खरीद परिषद की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। पंडित जी ढाबे वाला सनौवर गायब हो गया है। जी हां, पूर्व मैनेजर से मारपीट पर एफआईआर दर्ज भी हुई है। आपको अभी का बड़ा अपडेट बता दें, पहचान बदलकर चला रहा था ढाबा, बेटा आदिल भी ढाबे पर कर रहा था काम। पूर्व मैनेजर से मारपीट पर एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया है। पहचान बदलकर वो ढाबा चला रहा था, बेटा आदिल भी ढाबे पर कर रहा था काम। और अभी का बड़ा अपडेट, पंडित जी ढाबे वाला सनौवर गायब है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पहचान बदलकर दरअसल वो ढाबा चला रहा था, इस बात का खुलासा जी न्यूज पर भी हुआ था। पहचान बदलकर वो ढाबा जो चला रहा था, इसी मामले में एक कार्रवाई की गई है, एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन पंडित जी ढाबे वाला सनौवर अब गायब है। पूर्व मैनेजर से मारपीट का आरोप है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बेटा आदिल भी ढाबे पर कर रहा था काम। मेरा सनौवर राठौर है जी। मेरा तो बोर्ड पे भी सर्विस मैन हूँ, मैं तो यहाँ गाड़ी रोकूँ सर्विस करूँगा। ये तो कह रहे भाई मुसलमानों का होटल है, फलाना टिकड़ा। मगर जी हाँ, मुसलमानों का होटल है, क्या मतलब है। मेरा सनौवर राठौर है जी। मेरा तो बोर्ड पे भी सर्विस मैन हूँ, मैं तो यहाँ गाड़ी रोकूँ सर्विस करूँगा। ये तो कह रहे भाई मुसलमानों का होटल है, फलाना टिकड़ा। मगर जी हाँ, मुसलमानों का होटल है, क्या मतलब है। आपने इसका बयान भी सुना और देखिए, अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। पंडित जी ढाबे वाले पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है, एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस मामले की पड़ताल की जा रही है। और अब अगली खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के मामले में आज अहम फैसले का दिन है। आपको बता दें कि मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई है। वैसे में देखना यह अहम हो जाएगा कि आज अदालत का क्या फैसला होता है। विवादित ढांचा घोषित करने पर आज सुनवाई, फैसले का दिन। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। मथुरा ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी यह खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है इस मामले की, फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब फैसले का आज इंतजार। तो बहुत ही अहम दिन, खास दिन, अदालत का रुख क्या होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के वैष्णव ढाबे में गोमांस वाली साजिश का आरोप लगाया गया। फगवाड़ा में ढाबे में गोमांस मिलने के आरोप में हिंदू संगठन ने जमकर हंगामा किया है। फ्रीजर में भारी मात्रा में गोमांस रखने का शक है। हिंदू संगठन का आरोप यह कि यहां से दूसरे होटल में भी गोमांस की सप्लाई की जाती थी। इस मामले में 7 बंगाली मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मास्टरमाइंड अभी फरार बताया जाता है, जिसकी तलाश में छापेमारी जारी है।
और जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो पंजाब के वैष्णव ढाबे में गोमांस वाली साजिश, फ्रीजर में गोमांस रखने का शक, भारी मात्रा में गोमांस रखने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो अभी का बड़ा अपडेट आपको दे दें, पंजाब से खबर आ रही है, जानकारी ये भी मिल रही है कि दूसरे होटल में भी यहां से मांस की सप्लाई की जा रही थी और 7 बंगाली मुसलमानों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। ठीक है जी, तो आप केस रजिस्टर करके बाकी फर्दर कार्रवाई वैटरनरी डॉक्टर्स की टीम आ रही है, आप सारा कुछ ही जड़ा करके तुहानू इन ब्रीफ डिटेल्ड जड़ा है वो सारी तो भारत भूषण है इलाके के डीएसपी जिन्हें आपने सुना। आपको ये बता दें कि फगवाड़ा में हिंदू संगठन का हंगामा भी हुआ है। ढाबे में गोमांस मिलने का आरोप है। फ्रीजर में दरअसल कहा जा रहा है कि गोमांस को रखा गया था, इस तरीके का शक है। और इसी खबर पर भरत शर्मा अपने सहयोगी से कुछ और जानकारी लेते हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। भरत, और क्या अपडेट है, क्या पता चल पाया है? और बिल्कुल, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृत कहीं ना कहीं फगवाड़ा के गोराया जीटी रोड पर एक वैष्णो ढाबा, लंबे समय से वहां गौमैस की तस्करी की जा रही थी और ढाबे के अंदर बड़े हाल में ही नीचे एक बेसमेंट बनाया गया था जिससे कोल्ड ड्रिंक स्टोर में रूप में इस्तेमाल किया जाता था और वहीं कहीं ना कहीं गौ मांस जो लाया जाता था। प्रतिदिन रोजाना टनों के हिसाब से पैकिंग की जाती थी और पैकिंग पर उर्दू भाषा में लिखा किसी कंपनी का लेबल लगाया जाता था। तो जो बताया जा रहा है कि जो पैकिंग का सामान भी वहां पाया गया। पुलिस ने फिलहाल ये ढाबा पूरा सील कर दिया गया और इस पूरे मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी है वो कर दी गई। आपको बता दें कि लुधियाना के जो शिव सैनिक के थे उन्होंने यहाँ पहुंचे थे और वहां पुलिस लेके, जिसके बाद पुलिस की ओर से यहाँ रेड की गई थी और उसके बाद बड़ी तादाद में यहाँ पर गौ मांस जो है वो दिखा था। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो है काफी गिरफ्तारी भी हो। ठीक है भरत, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी न्यूज़।